Welcome to the second lecture of technical analysis series posted in the Discord group of Diplomancers. Today we will be talking about support and resistance. ये क्या होती हैं, कैसे इन्हें ड्रॉ करते हैं, what's the logic behind them, और let me tell you it is one of the most important things in technical analysis. अगर आप support and resistance सही तरह ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है. So let me make you a simple example of what I'm trying to teach here. सबसे पहली बात ये कि मार्केट्स मूव समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से हाई जाती हैं एंड दे कंसोलिडेट एंड देन दे मूव अपवर्ड और कुछ लेवल्स क्रिएट करती हुई ऊपर जाती हैं. अच्छा, हम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक कमोडिटी है, मैं कहता हूँ सेब है. उसकी प्राइस मैं कहता हूँ ज़ीरो से शुरू हुई है. इट्स अराउंड 10 रुपीज़ इन द मार्केट. मैं कहता हूँ 10 रुपये की है अभी, और यहाँ पर जो है ये बिक रही है फ़िलहाल. अब लोगों के या बायर्स के जहन में ये है कि 10 रुपये इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. तो यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं होती. आप समझे, लोगों का इंटरेस्ट टू बाय एट दिस प्राइस वो डिक्रीज़ करता जाता है. सो दे वेट फॉर अ लोअर प्राइस. मैं कहता हूँ कि जी यार 10 रुपये का सेब है, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, मैं थोड़ा वेट करूँगा, लेट इट कम अ बिट डाउन. तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ. प्राइस आ जाती है 8 रुपये पे, और 8 रुपये पे काफ़ी सारे लोग जो है वो इसको मैं कहता हूँ बाय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये प्राइस रीज़नेबल लग रही है. तो इस जगह से प्राइस क्या करती है, बाउंस कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग या इंस्टीट्यूशंस या कमोडिटीज़ या लोग, लेट्स से जस्ट पीपल इन द मार्केट, दे वांट टू बाय हियर. उनने ख़रीदा, प्राइस दोबारा ऊपर चली गई. अब क्योंकि जब किसी चीज़ की आप समझें कि लोग ख़रीदना शुरू कर दें, उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो उससे क्या होता है कि प्राइस, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस राइज करना शुरू कर देती है. सो व्हाट हैपन्स हियर, इसके प्राइस मूव करना शुरू करती है अप साइड पे, और दोबारा वो 10 के लेवल पे आ जाती है. ठीक है जी, मैं कहता हूँ दोबारा ये 10 रुपये पे आ गई है. अच्छा, आप एज हिस्ट्री जैसे आपने देखी है पहले कि 10 रुपये पे जो है लोगों का इंटरेस्ट कोई इतना ज़्यादा नहीं था बाई करने का. लोगों ने यहाँ पे जो है वो बेचना शुरू कर दिया, जो उन्हें ख़रीदा था वो उन्हें बेच दिया. और इसकी वजह से प्राइस जो है, क्योंकि अब लोगों की डिमांड नहीं है, लोग बाई नहीं करना चाहते इस प्राइस पर, तो प्राइस डिक्लाइन करना शुरू कर देती है. ठीक है जी, प्राइस दोबारा 8 रुपये पे आ जाती है. अच्छा, अब लोगों के पास एक हिस्टोरिकल डाटा है कि यार पिछली दफ़ा जब 8 रुपये पे प्राइस आई थी तो वहाँ से प्राइस पम्प कर गई थी. तो अक्लमंद जो होगा वो क्या करेगा कि वो 8 रुपये पे उसको दोबारा ख़रीद लेगा. कहेगा यार इस पे पहले ये बाई हुई है, तो मैं इस पे 8 रुपये पे सेब खरीदता हूँ. दोबारा जब 10 पे आएगा अराउंड दिस प्राइस तो मैं सेल कर दूंगा. अच्छा, होगा क्या कि वो 8 रुपये पे आई, मैं कहता हूँ 10 रुपये पे आई, उसने सेल कर दिया. लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे मैं कहता हूँ रमज़ान शुरू हो गया एंड पीपल स्टिल वांट टू बाय एट हाई प्राइसेस एज वेल. लोगों को ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है. तो क्या होती है, प्राइस 10 रुपये को एक्सीड करके 10 रुपये की अब मतलब क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है, तो प्राइस वुड एक्सीड दिस लेवल और वो आ जाएगी 12 रुपये पे. ठीक है जी, वो आ गई है 12 रुपये पे. अब 12 रुपये पे वो आ तो गई है, लेकिन अब लोगों को लग रहा है यार ये खासी महंगा हो गया पर सेब, मतलब इससे ऊपर हम अफोर्ड नहीं कर सकते या बाई नहीं करना चाहते. तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट कम होने की वजह से जो है वो प्राइस दोबारा डिक्लाइन करेगी. अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेट मी जस्ट से दिस कि जब किसी जगह से 2 दफ़ा प्राइस बाउंस करे उसको हम सपोर्ट कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, और जिस जगह से 2 दफ़ा रिजेक्ट हो जाए उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो अब ये हुआ क्या था कि यहाँ पे तीसरी दफ़ा जब प्राइस ने ये इस पॉइंट को हिट किया तो वो इसको ब्रेक कर गई. तो अब ये होगा क्या कि इसमें एक कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट टर्न्ड रेजिस्टेंस. तो अब क्या होगा कि व्हेन प्राइस कम्स बैक, तो अब उसके पास एक हिस्टोरिकल डाटा है कि यार यहाँ पे 10 रुपये पे लास्ट टाइम जो है ना वो हाई जो है वो सेल हो रहा था. तो प्राइस इस लेवल को आके टेस्ट करेगी, आया कि लोग 10 रुपये पे सेब बाय करना चाह रहे हैं कि नहीं. तो व्हाट वुड हैपन कि यहाँ पर आएगी प्राइस 10 रुपये पे. तो वो हम समझिए कि यार लास्ट टाइम जो है 10 रुपये जो है वो हाई था, लेकिन अभी 12 रुपये चल रहा है, तो 10 रुपये क्योंकि 2 रुपये कम हो गया तो सीम्स रीजनेबल. तो वो यहाँ पर दोबारा इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी डिमांड है, तो वो यहाँ बाय करेंगे. प्राइस विल गो अप अगेन और दोबारा 12 रुपये पे जाएगी. टेस्ट करेगी कि क्या सप्लाई कम तो नहीं है, या आप समझें कि पीपल स्टिल वांट टू बाय इट एट इट. नहीं, पीपल नहीं खरीदना चाहते, 12 से ऊपर नहीं खरीदना चाहते. इट कम्स बैक. तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया, बेसिक्स साइंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या इसको हम सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं. अब व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? तो बेसिकली जहाँ पर चीज़ अवेलेबल हो ज़्यादा जिस प्राइस पर, उसको सप्लाई कहते हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि रेजिस्टेंस को सप्लाई कहते हैं सिंपल अल्फाज में, और सपोर्ट को डिमांड कहते हैं.
क्योंकि सपोर्ट से प्राइस अपवर्ड की तरफ पुश करती है और सप्लाई से प्राइस नीचे की तरफ पुश करती है। तो सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स मूव। अब आगे क्या होगा? 12 रुपये पे आ गई, 10 रुपये। अब मैं कहता हूँ जी रमज़ान इज़ ओवर, पीपल डोंट वांट टू बाय एप्पल्स एनी मोर, तो यहाँ से प्राइस गिरेगी और 8 रुपये को टेस्ट करेगी। 8 रुपये पे स्टिल, अब क्योंकि हिस्ट्री है उसकी, एक दो टैप्स यहाँ पे हैं, तो जो एक अक्लमंद होगा वो क्या करेगा यार, जो ही वो मंडी में जाएगा वो कहेगा यार जो ही 8 रुपये पे आए ना, तुम मेरे ये पैसे ले लो, तुम इस पर बाई कर लेना, और जो ही 8 पे आए आपने बाई कर लेना। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर 8 रुपये पे बाई करना है, तो उसकी वजह से प्राइस सर्च करेगी और लास्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी जिसको उसने ब्रेक किया, जो 10 रुपये। तो इस तरह से अब ये क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस बन गई। तो डिपेंड करता है कि साइकिल क्या चल रहा है, कि वेदर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, जो ही डिमांड डिक्रीज करती है तो उसका सीज़न मैं कहता हूँ ऑफ हो जाता है। प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट आर सीजन बेस्ड, तो फिर प्राइस आस्ता आस्ता लेवल्स में आती हुई इट स्टार्ट्स गोइंग, मैं कहता हूँ स्टार्ट्स गोइंग डाउन। अब इसको भी ब्रेक करेगी, 6 रुपये भी आ जाएगी। सो समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ support and resistance. I hope you've understood it. अब we'll be going on charts to explain this further. ओके जी, वेलकम टू द चार्ट्स। दो रूल्स हैं, पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स मिनिमल, जैसे मैंने पहले बताया, मैच करने चाहिए एक ट्रेंड लाइन के साथ, और ऑलवेज टेक द लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट और रिजेक्शन एज रेफरेंस। जो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट और या रिजेक्शन होगा ऊपर से या नीचे से सपोर्ट होगा, उसके साथ आपने कोशिश करनी है बाकी पॉइंट्स को मैच करने की। तो हाउ टू डू इट? अब मुझे यहाँ पर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये विक लग रही है, इसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, तो आई जस्ट मार्केट इस पॉइंट के ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैंने कुछ भी नहीं किया। अब सी हाउ मेनी पॉइंट्स हैव मैच विद इट। यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जैक्टली थोड़ा सा मूव करूँ तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स को 1 2 3 पॉइंट्स को इसने मैच कर दिया। अब ये कुछ विक्स हैं, इनकी मैं बाद में बात करता हूँ। लेट्स गो टू द टॉप। लास्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन ये है। अब आपने देखा इसके साथ भी 1 2 पॉइंट्स मैच कर गए। अब दिस इज़ वन वे टू ड्रॉ इट, द अदर वे इज़ टू ड्रॉ इट विद द बॉडी। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं कहता हूँ लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट मुझे इस बॉडी से मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद प्राइस ऊपर गई है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और लास्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन जो है उसके लिए भी मैं बॉडी ले लेता हूँ। मैं इसकी बॉडी ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको व्हाट वी कॉल एज सपोर्ट जोन्स एंड रेजिस्टेंस जोन्स बन के आ गए हैं आपके पास, ठीक है जी। इससे होता क्या है कि आपकी जो है ना वैलिडेशन बढ़ जाती है। सपोर्ट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग लाइंस, या आप जो है ना आप इस तरह के जोन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी जस्ट, आप रेक्टेंगल टूल पकड़ेंगे एंड यू कैन ड्रॉ जोन्स। अभी एक सपोर्ट जोन बन गया है एंड दिस इज अ रिजेक्शन जोन, ठीक है जी। अगेन जितने डाटा को आप इसके अंदर एक्वायर कर सकते हैं, काफ़ी डाटा हमें इसके अंदर मिल गया है, और यू कैन जस्ट एक्सटेंड इट टू द लोअर विक्स एज वेल। यहाँ तक वेल नेसेसरी नहीं है, जैसे यहाँ तक मैं कर देता हूँ इसकी एक्सटेंड। वेल बेटर इज जस्ट कि जो मैंने किया है, दिस इज द फाइनेस्ट वे टू डू इट। अच्छा जी, वी हैव द सेकंड एग्जांपल ऑफ इथेरियम। अब यहाँ पे अगर जब विक की बात करते हैं तो मैं लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट को ले लेता हूँ फॉर बिगिनिंग, और लास्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन को ले लेता हूँ, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो है ना इसको लाइन चार्ट के थ्रू ड्रॉ करना है, या मैं कहता हूँ मैंने बॉडी के थ्रू ड्रॉ करना है, तो मैं डायरेक्ट लाइन चार्ट पे जा सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, या सॉरी रिजेक्शन, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट को मैं ड्रॉ करूँगा। अब इससे होगा क्या है कि जो ही मैं कैंडल चार्ट पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट बॉडी के पास ये आ गई हैं। सो अब इसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जोन्स ड्रॉ कर लें, यू कैन रिमूव द लाइंस आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पे आपके पास ये जोन्स आ गए। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लीन एग्जांपल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको आप करेंगे कि हाउ कैन यू ट्रेड दिस। अब जैसे सपोर्ट के पास प्राइस आई है, काफ़ी दफ़ा आई है, 1 2 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। सो यहाँ पे एक टूल होता है हमारे पास, रिजल्ट, हाँ, यहाँ से आप लॉन्ग हो सकते हैं या ऊपर बाई कर सकते हैं सिंपल अल्फाज में, और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस जोन के नीचे या लास्ट वीक के नीचे रख सकते हैं, तो आप यू कैन बुक प्रॉफिट्स ऑन द टॉप। अगर यही सिंपल ट्रिक भी आप समझ जाते हैं ना मार्केट में, इफ़ यू ड्रॉ दी जोन्स करेक्टली, आपको अच्छे सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करना है। अब दिस इज़ अ 4 और चार्ट, और मैं आपको
ये गाइड करूँगा, या आई से कि आप बेहतर ये है कि 4 और या 1 और पे ही ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स ड्रॉ करें, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम्स के ये चेंज होते रहते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विच इज़ वेरी वेरी नाइस. कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, हमारे पास BNB का चार्ट है 1 और का. और अब मैं यहाँ पर उसी रूल को इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट से एक विक को ड्रॉ किया, और मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन से, विक की रिजेक्शन से एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया. देखें यहाँ पे सपोर्ट आ गई, रिजेक्शन आ गई. और अब मैं करता हूँ, आई विल मूव टू द बॉडीज़ एज वेल. यहाँ पे मैं बॉडी पे जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे मैं अगेन बॉडी पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा दोनों का. लाइन चार्ट पे भी ये रिजेक्शन होती थी. लाइन चार्ट बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न की क्लोजिंग की पॉइंट को ही रिजेक्शन लेती है या सपोर्ट लेती है. तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन बन के आ गया. अब यहाँ पे ऊपर जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक रिजेक्शन यहाँ से आ रही है, ठीक है जी. और सपोर्ट इसकी अराउंड कैंडल क्लोजिंग की रिजेक्शन यहाँ पर है. ठीक है, आप इसको साथ साथ जो है ना लाइन चार्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं. इसी तरह हम बिल्कुल टॉप पे मैं चला जाता हूँ. दिस इज़ एक और हमारे पास रिजेक्शन का जोन है. तो अब जब भी आपने लाइंस ड्रॉ कर ली, अब मैं एक बड़े मज़े की बात आपको बताऊँगा. आप यहाँ पे अब जो ही आपने जोन्स ड्रॉ किए ना, यू विल सी, लेट मी जस्ट क्लियर दिस फर्स्ट. जो ही आपने जोन्स ड्रॉ किए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसने यहाँ से ब्रेक किया, इसी पॉइंट को रिटेस्ट किया, कैंडल ऊपर क्लोज हुई एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. और इसी तरह प्राइस यहाँ पे ऊपर गई इस जोन पे. ठीक है, अगर इस जोन को, अगर मैं ये पूरी कैंडल की विक को लूँ, तो ये मेरे पास ये कुछ इस तरह से जोन बन के आ रहा है. इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी मूव कर दूँ, तो यहाँ से इसने सपोर्ट ली एंड दैट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. तो इस तरह से प्राइस जो है ना कुछ लेवल्स बनाती हुई, अगर आप इसको भी लेते हैं स्टिल वैलिड, तो इस तरह करती हुई प्राइस अब जाएगी, इस लेवल को टेस्ट करेगी, और ये आपके पास लास्ट जोन है यहाँ पर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. और इस पे ही अगर आप यही ठीक ड्रॉ करना समझ जाते हैं, आप अपना 50% जो है काम आपका हो जाएगा. अच्छा जी, मैं वापस आया हूँ इथेरियम के चार्ट के ऊपर, जस्ट टू गिव यू प्रो टिप. और वो है एक इंडिकेटर, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जाके ऑटो स्पोर्ट, और वो आ जाएगा यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है. अब जैसे ये इंडिकेटर आया, इसने भी वही जोन मार्क किया है. लेट्स मी जस्ट मूव दिस जोन टू अ बिट. इस लास्ट वीक को मैं काउंट कर लेता हूँ, लास्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन. तो दिस इज़ व्हाट यू कैन यूज़ एज अ कॉन्फ्लुएंस ओनली. प्लीज़ इसको ओवर एक्सेसिवली यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, तो ये आपके लिए लॉट ऑफ मैस, दिस इज़ अ लॉट ऑफ मैस, ये आपको समझ नहीं आएगी बात. तो ओनली यूज़ इट एट 1 और एंड 4 और, सिर्फ जोन्स को ड्रॉ करने के लिए, एज अ कॉन्फ्लुएंस टू व्हाट यू ड्रॉन. ठीक है, ये ज़रा आपको एज अ कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगा कि आपके जोन्स अलाइंड हैं कि नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. This was everything about support and resistance, and I'll see you in the next video.